नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत कर रही हूँ। हम पढ़ रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर की ज्ञानपीठ से पुरस्कृत रचना उर्वशी। अब तक हमने इसके 3 अंक समाप्त कर लिए हैं, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण है। आज हम चतुर्थ अंक आरंभ करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं काव्य नाटिका उर्वशी का चतुर्थ अंक। पहले पद्म पुराण से एक श्लोक दिया है जिसका पाठ करते हैं, उसके बाद विक्रमोर्वशीय से। पद्म पुराण से है, विस्मृता अभिनयम सर्वं यत्पुरातन वेदितं शशाप भरतः कोपात वियोगात् तस्य भूतले। विक्रमोर्वशीय से, ऐष दिघायुराजुराजात्मात्र एव उर्वशया किमनि निमित्तवेक्ष्य मम हस्ते न्यासीकृतः। स्थान महर्षि च्यवन ऋषि का आश्रम। महर्षि की पत्नी सुकन्या उर्वशी के नवजात को गोद में लिए खड़ी है। चित्रलेखा का प्रवेश। सुकन्या, अच्छा तू आ गई चित्रलेखे, निंदिया मुन्ने को। अकस्मात तेरी आहट पाकर यूं उचट गई है, मानो इसके मन में जो अंबर का अंश छिपा है जाग पड़ा हो सुनते ही पदचाप स्वर्ग की भू पर। यह प्रसून छविमान महीनभ के अद्भुत परिणय का, जाने पिता सदृश रस लोभी होगा क्षारमही का, या देवता समान मात्र गंधों का हो प्रेमी होगा। चित्रलेखा कहती है, मही और नभ दो हैं, ये सब कहने की बातें हैं। खोदो जितनी भूमि शून्यता मिलती ही जाएगी, और व्योम जो शून्य दिखता उसके अंतर में भांति भांति के जलद खंड घूमते, और पावस में कभी कभी रंगीन इंद्रधनुषी भी उग आती है। सुकन्या, और इंद्रधनुषी के उगने पर विरक्त अंबर की क्या होती है दशा। चित्रलेखा, तुम्हें ही इसका ज्ञान नहीं है। योगीश्वर तज योग तपस्वी तज निदाध मैं तप को, रूपवती को देख मुग्ध इस भांति दौड़ पड़ते हैं, मानो जो मधुशिखा ध्यान में अचल नहीं होती है थी। ठहर गई हो वही सामने युवा कामिनी बनकर, भूल गई जब किया स्पर्श तुमने ध्यानस्थ च्यवन का। ऋषि समाधि से किस प्रकार व्याकुल विलोल जागे थे। सुकन्या कहती है, किंतु चित्रलेखे मुझको अपने महर्षि भर्ता पर ग्लानि नहीं निस्सीम गर्व है। चित्रलेखा, यही गर्व मुझको भी हो आता है अनायास उन तेजवंत पुरुषों पर। बाधक नहीं तपोव्रत जिनके व्यग्र उदग्र प्रणय का, न तो प्रेम ही विघ्न डालता जिनके तपश्चरण में। प्रणय पाश में बधे हुए भी जो निमग्न मानस से, उसी महासुख की चोटी पर चढ़े हुए रहते हैं। जहाँ योग योगी को कवि को कविता ले जाती है, और निरंजन की समाधि से उनमें लित होने पर जिनके दृग दूषते नहीं अंजन वाली आँखों से, तपका कर उत्सर्ग प्रेम पर तपो निधान च्यवन ने मात्र तुम्हें ही नहीं जगत भर की सीमंतिनियों को अमिट अपार त्रिलोक जयी गौरव का दान दिया है। और पुनः यौवन धारण कर उन अमोघ दृष्टा ने दिखा दिया इंद्रिय तर्पण में कोई दोष नहीं है। एक प्रेम वह जो विदुषा ऊपर उठता जाता है, होकर बीचों बीच किन्हीं दो ऐसे ताल द्रुमों के, जिन वृक्षों ने कभी प्रणय आलिंगन नहीं किया है। और दूसरा वह पढ़कर जिसके रस आलोड़न में दो मानस ही नहीं एक दो तन भी हो जाते हैं। प्रथम प्रेम जितना पवित्र हो पर केवल आधा है, मन हो एक, किंतु इस लय से तन को क्या मिलता है। केवल अंतरदाह मात्र वेदना अतृप्ति ललक की, दो निधि अंतः क्षुब्ध किंतु संत्रस्त सदा इस भय से।
बांध तोड़ते ही व्रत की विभा चली जाएगी। अच्छा है मन जले किंतु तन पर तो दाग नहीं है। मृषा तर्क मन मलिन हुआ तो तन में प्रभा कहाँ है। तन मन का यह भेद सुकन्ये मुझे नहीं रुचता है। बलिहारी उस प्रेम पूर्ण प्रेम की जिसकी क्षिप्र लहर में केवल मन ही नहीं अंग संज्ञा भी खो जाती है। धन्य त्रिया वह जो बलिष्ठ नर की पिपासु बाहों में आंख मूंद रसमग्न प्रणय पीड़न असह्य सहती है। जैसे बहता कुसुम तरंगित सागर की लहरों पर। धन्य पुरुष जो वर्ष वर्ष निष्काम उपोषित रहकर जठरानल को तीव्र क्षुधा को दीपित कर लेते हैं। सतत भोग रत नर क्या जाने तीक्ष्ण स्वाद जीवन का। उसे जानता वह जिसने कुछ दिन उपवास किया हो। सदा चाह में पले प्रेम यह भोग निरत प्रेमी का। पर योगी का प्रेम धूप से छाया में आना है। सुकन्या कहती है, एक चारिणी मैं क्या जानूं स्वाद विविध भोगों का। मेरे तो आनंद धाम केवल महर्षि भरता हैं। योग भोग का भेद अप्सरा की अबंध क्रीड़ा है। गृहिणी के तो परम देव आराध्य एक होते हैं। जिससे मिलता भोग योग भी वही हमें देता है। क्या कुछ मिला नहीं मुझको दयिता महर्षि की होकर। शिखर शिखर उड़ने में जाने कौन प्रमोद लहर है। किंतु एक तरु से लग सारी आयु बिता देने में जो प्रफुल्ल धन गहन शांति है वह क्या कभी मिलेगी। नए नए नित फूलों पर नित उड़ती फिरने वाली को। नहीं एक से अधिक प्राण नारी के भी होते हैं। तो फिर वह पालती खिलाकर क्या विभिन्न पुरुषों को। और पुरुष कैसे जी लेता पाए बिना हृदय को। स्यात मात्र छू भित्ति योषिता के शरीर मंदिर की। धनु प्रसून उन्नत तरंग की जहाँ चित्रकारी है। पर ये चित्र अचिर भावों के धनुष सिकुड़ जाएंगे। छूटेगी अरुणिमा कपोल के प्रफुल्ल फूलों से। और वक्ष पर जो तरंग यौवन की लहराती है पीछे समतल छोड़ जरा में जाकर खो जाएगी। तब फिर अंतिम शरण कहाँ उस हतभागी नारी को। यौवन का भग्नावशेष वह तब फिर किसे रुचेगा। यहाँ देव मंदिर में तब तक ही जन जाते हैं जब तक हरे भरे मृदु हैं पल्लव प्रसून तोरण के। और भित्तियों के ऊपर सुंदर सुकुमार त्वचा है। टूट गया यदि हर में देवता का भी आशुमरण है। इसीलिए कहती हूँ जब तक हरा भरा उपवन है किसी एक के संग बांध लो तार निखिल जीवन का। न तो एक दिन वह होगा जब गलित म्लान अंगों पर क्षण भर को भी किसी पुरुष की दृष्टि नहीं विरमेगी। बाहर होगा विजन निकेतन भीतर प्राण तजेंगे। अंतर के देवता त्रिषित भीषण हाहाकारों में। चित्रलेखा कौन लक्ष्य। सुकन्या जिसको भी समझो। चित्रलेखा मैं तो त्रिषित नहीं हूँ न तो देवता ही व्याकुल मेरे प्रसन्न प्राणों के। दृष्टि जहाँ तक भी जाती है मुझे यही दिखता है। जब तक खिलते फूल वायु लेकर सुगंध चलती है खिली रहूंगी मैं शरीर में सौरभ यही रहेगा। सुकन्या सो केवल इसलिए कि तुम अप्सरा सिद्ध नारी हो। विगलित कभी कहाँ होता यौवन तुम अप्सरियों का। पर यौवन है मात्र क्षणिक छलना इस मर्त्य भुवन में। ले उसका अवलंब मानवी कब तक जी सकती है। अप्सरियाँ जो करे किंतु हम मर्त्य योषिताओं के जीवन का आनंद कोश केवल मधुपूर्ण हृदय है। हृदय नहीं त्यागता हमें यौवन के तज देने पर। नहीं जीर्णता न तो जीर्णता के आने पर हृदय जीर्ण होता है। एक दूसरे के उर में हम ऐसे बस जाते हैं दो प्रसून एक ही वृंत पर जैसे खिले हुए हों। फिर रह जाता भेद कहाँ पर शिशिर घाम पावस का। एक संग हम युवा संग ही संग वृद्ध होते हैं। मिलकर देखे खेप अनुद्धत मन विभिन्न ऋतुओं को। एक नाव पर चढ़े हुए हम उदधि पार करते हैं। अप्सरियाँ उद्विग्न भोगती रस जिस चिर यौवन का। उससे कहीं महत सुख है जो हमें प्राप्त होता है।
निश्चल शांत विनम्र प्रेम भरे उर के उत्सर्जन से। चित्रलेखा कहती है, सचमुच यह सुख अप्रमेय है, मन ही नंद निलय है। क्षण भर पाकर हृदय दान जब उतना सुख मिलता है, तब कितना मिलता होगा यह सुख उन दंपतियों को जो सदैव के लिए हृदय उत्सर्जित कर देते हैं। किंतु सुकन्या डरी नहीं तू, जब तेरे स्पर्शन से मुनि सतम खंडित समाधि से कोपाकुल जागे थे। क्रुद्ध तापसों से तो अप्सरियां भी डर जाती हैं। सुकन्या कहती है, डरी नहीं मैं, हाय चित्रलेखे कौतूहल से भी मैंने तनिक पलक खींची थी ध्यान मग्न मुनिवर की, पर नैनों के खुलते ही उद्भाषित रंध्र युगल से लगा अग्नि ही स्वयं फूट कर कढ़े चले आते हों। और नहीं कुछ एक ग्रास में मुझे लील जाने को, रंच मात्र भी हिली नहीं, निष्कंप चेतना ही ना खड़ी रही उस भय स्तंभ पीड़िता असंग मृग सी, जिसकी मृत्यु समक्ष खड़ी हो मृग रिपु की आंखों में। पर मैं जली नहीं तत्क्षण पावक ऋषि के नैनों का परिणत होने लगा स्वयं शीतल मधु की ज्वाला में, मानो प्रमुदित अनल ज्वाल जावक में बदल रहा हो। नयन रक्त पर नहीं कोप से आसव की लाली से, सहसा फूट पड़ी स्मृति की आभा ऋषि के आनन पर, लौट गया मेरी ग्रीवा पर आकर हाथ प्रलय का। ज्यों ही हुई सचेत कि लज्जा से सुगबुगा उठी मैं, पट संभाल कर खड़ी देखने लगी बंक लोचन से। अब जाने क्या भाव सुलगते हैं महर्षि के मुख पर। अनुद्विग्न हो उठे मुनीश्वर बोले अमृत गिरा से, सौम्य हो कल्याण कहाँ से इस वन में आई हो। सुरकुल की शुचि प्रभा या कि मानव कुल की तनया हो। कहाँ मिला यह रूप देखते ही जिसको पावक की दाहकता मिट गई, स्थाणु में पत्ते निकल रहे हैं। वर्ण करोगी मुझे, तुम्हारे लिए जरा को तज कर शुभे तपस्या के बल से यौवन में ग्रहण करूँगा, प्रौढ़ मेघ पादप नवीन मदकल किशोर कुंजर सा। डरो नहीं यह तपोभंग च्युति नहीं सिद्धि मेरी है, पहले भी जब हुआ पुण्य कटु तप महर्षि करदम का। स्वर्ग नहीं ऋषि ने वर मांगी, ने वर में नारी मनोज्ञ मांगी थी। सो तुम सम्मुख खड़ी तपस्या के फल की आभासी, अब होगा क्या अपर स्वर्ग जिसका संधान करूं मैं। हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। मणि माणिक्य नहीं तप केवल एक रत्न तापस का, सुचि स्मिते मैं वही रत्न तुमको अर्पित करता हूँ। हम तुम मिलकर साथ रहेंगे जहाँ पर्णशाला में, सुबह स्वर्ग वरदान मांगने वहाँ स्वयं आएगा। चित्रलेखा कहती है, कीर्तिमान की कीर्ति साधना भावुक तपव्रति की, जो रसमय उद्वेग त्रिया के उर में भर सकती है, वह उद्वेग भला जागेगा मणि माणिक्य मुकुट से। धन्य वही जो विभव नहीं यश को अर्पित होती है। सुकन्या कहती है, चित्रे मैं भर गई न जाने किस अपार महिमा से, प्रथम प्रथम ही जाग उठा नारित्व विभासित होकर, लगा सूर्य में चमक रहा जो वह प्रकाश मेरा है। महाव्योम में भरे रत्न मुझसे ही चिटक पड़े हैं, नाच रही उर्मियाँ भंगिमा ले मेरे चरण की, दौड़ रही वन में जो वह मेरी ही हरियाली है। लौट गए थे हो निराश शत शत युवराज जहाँ से, वही द्वार खुल गया श्रवण कर वह यह प्रशस्ति तापस की। हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। हाय चित्रलेखे प्रशस्तियाँ क्या क्या नहीं सुनी थी, किसी नहीं मुख में दिखा था पूर्णचंद्र अंबर का। नैनों में वारुणी और सीपी की चमक त्वचा में, पर अदृश्य जो देव पड़े थे गहन गूढ़ मंदिर में, उनका वंदन गान किसी ने कहाँ कभी गाया था। लौट गए सब देख चमत्कृत सोणित मांस त्वचा को, रंगों के प्राचीर गंध के घेरों से टकरा कर कोई भी तो नहीं त्वचा के परे पहुँच पाया था। सबको लगा मोहिनी सी मुझ में कुछ भरी हुई है, पर यह सम्मोहन तरंग आती है उमड़ जहाँ से, भीतर के उस महासिंधु तक किसकी दृष्टि गई थी। देखा उसे महर्षि च्यवन ने और सुप्त महिमा को, जगा दिया आयास मुक्त निश्चल प्रशस्ति यह गाकर। हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो।
लगा मुझे सर्वत्र देह की पपरी टूट रही है, निकल रही है त्वचा तोड़कर दीपित तई त्वचाएं। चला आ रहा फूट अतल से कुछ मधु की धारा सा, हरियाली से मैं प्रसन्न आकंठ भरी हुई हूँ। रही मूक की मूक किंतु अंबर पर चढ़े हृदय ने कहा गूढ़ दृष्टा महर्षि तुम मृषा नहीं कहते हो। परम सत्य की स्मृति उदार मैं देवी मैं नारी हूँ। रूप दीर्घ तप का प्रसाद विभिन्न साधनाओं से तातस प्राज्ञवान पुरुष जो सिद्धि लाभ करते हैं। अनायास ही सुलभ शक्ति वह रूपमती नारी को, नारी का सौंदर्य विश्व विजयनी अमोघ प्रभा है। सचमुच ही फूटते स्पर्श से पत्र अपत्र द्रुमों में, धरती जहाँ चरण ऊसर में फूल निकल आते हैं। मैं अनंत की प्रभा नहीं अनुचरी किरीट मुकुट की, प्रणय पुण्यशीला स्वतंत्र मैं केवल उसे वरूंगी जिसमें होगी ज्योति किसी दारुणतम तपश्चरण की। किंतु हाय तुम एक बार क्यों नहीं पुनः कहते हो, हरि प्रसन्न यदि नहीं सिद्धि बनकर तुम क्यों आई हो। चित्रलेखा। उफरी मादक घड़ी प्रेम के प्रथम परिचय की, मरकर भी सखी मधु मुहूर्त यह कभी नहीं मरता है। जब चाहो साकार देख लो उसे बंद आँखों में, पर मैं क्यों इस भांति स्वयं कंटकित हुई जाती हूँ। प्रथम प्रेम की स्मृति भी कितनी पुलकपूर्ण होती है। च्यवन पूज्य सारी वसुधा के पर असंख्य ललनाएं, उन्हें देखती हैं अपार श्रद्धा असीम गौरव से। नारी को पर्याय बताकर तपः सिद्धि भूमा का, सचमुच त्रिया जाति को ऋषि ने अद्भुत मान दिया है। सुकन्या कहती है, पूछो मत, वैसे तो ऋषि की प्रकृति तनिक कोपन है, मन की रचना में निविष्ट कुछ अधिक अंश पावक का, किंतु नारियों पर सचमुच उनकी अपार श्रद्धा है और सहज उतनी ही वत्सलता निरीह शिशुओं पर। कहते हैं शिशु को मत देखो अगंभीर भावों से, अभी नहीं ये दूर केंद्र से परम गूढ़ सत्ता के, जाने क्या कुछ देख स्वप्नों में भी हंसते रहते हैं। स्यात भेद जो खुला नहीं अब तक रहस्य ज्ञानी पर, अनायास ही उसे देखते हैं ये सहज नयन से। क्यों किस दृष्टि पर अभी ज्ञान का केंचुल नहीं चढ़ा है, जिसके भी भीतर पवित्रता जीवित है शिशुता की, उस अदोष नर के हाथों में कोई मैल नहीं है। जब उर्वशी यहाँ आई थी पुत्र प्रसव करने को, ऋषि ने देखा था उसको क्या कहूँ किस ममता से, और रात के समय कहा चिंतन गंभीर गिरा में, शुभे त्रिया का जन्म ग्रहण करने में बड़ा श्रेयस है। चंद्राहत कर विजय प्राप्त कर लेना वीर नरों पर बड़ी शक्ति है, शुचि स्मिते शूरता इसे कहता हूँ। और नारियों में भी श्लथ गर्भिणी सत्वशीला को देख मुझे सम्मानपूर्ण करुणा सी हो आती है। कितनी विवश किंतु कितनी लोकोत्तर वह लगती है। देह कांति पीतिमायुक्त गति नहीं पदों के वश में, चल लेती है किसी भांति पीवर उस मेघाली सी, जो समुद्र का जल पीकर मंथर डगमगा रही हो। आकृतियों विहीन किंतु वह रहित नहीं भावों से, फिर भी कोई रंग देर तक ठहर नहीं पाता है। विवशा के वश में मानो अब ये उर्मियाँ नहीं हो, दृग तो हो जाते वक्र या कि बाहर मन के बंधन से, देख नहीं पाती जैसे देखना चाहती है वह। यही बेबसी मुख पर आकुलता बन छा जाती है। निस्सहाय उदरस्त भविष्यत के अधीन वह दीना किस प्रकार रख सके भला अपने वश में अपने को। जो चाहता भविष्य वक्त पर वही भाव आते हैं, मानो जो ले जन्म कभी तुतली वाणी बोलेगा, लगा भेजने वह अजात तुतले संकेत अभी से। सत्वती नारी अंकन पेट पट है भविष्य के कर का, कितनी सहयातना पालती त्रिया भविष्य जगत का। कह सकता है कौन पूर्ण महिमा इस तपश्चरण की। और प्रसूता के समीप से जब महर्षि आए थे, बोले थे उर्वशी अभी देखा कैसी लगती है। पड़ी हुई निस्तब्ध शमित पीड़ा की शांत कुहू में, तट पर लगी अचल नौका सी जो अदृश्य में जाकर दृश्य जगत के लिए सार्थ जीवन का ले आई हो। और रिक्त होकर प्रभार से अब अशेष तंद्रा में याद कर रही हो धुंधली बातें अदृश्य के तट की। बांध रहा जो तंतु लोक को लोकोत्तर जगती से,
उसका अंतिम छोर न जाने कहाँ अदृश्य छिपा है। दृश्य छोर है किंतु यहाँ प्रत्यक्ष त्रिया के उर में नारी ही वह महासेतु जिस पर अदृश्य से चलकर नए मनुज नव प्राण दृश्य जगत में आते रहते हैं। नारी की वह कोष्ठ देव दानव मनुज से छिपकर महाशून्य चुपचाप जहाँ आकार ग्रहण करता है। सच पूछो तो प्रजा सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का? यह तो नारी ही है जो सब यज्ञ पूर्ण करती है, सत्वभार सहती असंग संतति असंग जनती है, और वही शिशु को ले जाती मन के उच्च निलय में, जहाँ निरापद सुखद कक्ष है शेषव के झूले का। शुभे सदा शिशु के स्वरूप में ईश्वर ही आते हैं। महापुरुष की ही जननी प्रत्येक जननी होती है, किंतु भविष्यत को समेट अनुकूल बना लेने को मिलता कहाँ सुयोग विश्व की सारी माताओं को। तब भी उसका श्रेय सुचरिते अल्प नहीं अद्भुत है। उसी समय उर्वशी का प्रवेश। उर्वशी चित्रलेखा से, अच्छा तो यह आप सखी के संग विराज रही हैं। अब तो यहीं भेंट हो जाती है सब अप्सरियों से। च्यवन कुटी है अथवा यह मधुआ का मोद भवन है। चित्रलेखा, मोद भवन हो भले सुकन्या का यह, पर अपना तो राजभवन है, जहाँ कल्पना और सत्य संगम से मनुजों का अगला शशांक वशी नरेश जन्मा है। हम अप्सरा किंतु आर्या किस मानव की बेटी हैं? उर्वशी, बेटी नहीं हुई तो क्या, अब माँ तो हूँ मानव की। नहीं देखती रत्नमयी को कैसा लाल दिया है। चित्रलेखा, कौन कहे जो तेज दमकता है इसके आनंद पर प्राप्त हुआ हो इसे अंश वह जननी नहीं जनक से। उर्वशी, हरी देखती नहीं लाल की नन्ही सी आँखों में, अब भी तो सुस्पष्ट स्वर्ग के सपने झलक रहे हैं। टुकुर टुकुर संतुष्ट भाव से कैसे ताक रहा है, मानो हो सर्वज्ञ सर्वदर्शी समर्थ देवों सा। सुकन्या कहती है, सखी तुम्हारा लाल अभी से बहुत बहुत नटखट है। देख रही हूँ बड़े ध्यान से जब से तुम आई हो, तुम पर से यह महाधूर्त की दृष्टि नहीं हटती है। लो छाती से लगा जुड़ाओ इसके तृषित हृदय को। जो भी करूं दुष्ट मुझको अपनी माँ क्यों मानेगा। उर्वशी कहती है, अरे जुड़ाना क्या इसको, ला दे इस हृदय कुसुम को, लगा वक्ष से स्वयं प्राण तक शीतल हो जाती हूँ। सुकन्या की गोद से बच्चे को लेकर हृदय से लगाती है। आह गर्भ में इसलिए इसे कल्पना श्रृंग पर चढ़कर कितना सुरम्य उतुंग स्वप्न को मैंने नहीं छुआ था। यही चाहती थी समेट कर पी लो सूर्य किरण को, विधु की कोमल रश्मि तारकों की पवित्र आभा को, जिससे ये अपरूप अमर ज्योतियों गर्भ में जाकर समा जाए इसके शोणित में हृदयों और प्राणों में। यही सोचती थी त्रिलोक में जो भी शुभ सुंदर है बरस जाए सब एक साथ मेरे अंचल में आकर। मैं समेट सबको रच दूं मुस्कान एक पतली सी, और किसी भी बाती उसे जड़ दूं इसके अधरों पर। सबका चाहा भला कि इसके मानस की रचना में समावेश हो जाए दया का सभी भली बातों का। विनय सुनाती रही अगोचर निराकार निर्गुण को, भ्रूण पिंड को परम देव छू दे अपनी महिमा से। वह सब होगा सत्य, लाल मेरा यह कभी उगेगा, पिता सदृश ही अपर सूर्य बनकर अखंड भूतल में, और भरेगा पुण्यवान यह माता का गुण लेकर, उर अंतर अनुरक्त प्रजा का शीतल हरियाली से। जब होगा यह भूप प्रचुर धन धान्यवती भू होगी, रोग शोक परिताप पाप वसुधास्त के घट जाएंगे, सब होंगे सुखपूर्ण जगत में, सबकी आयु बढ़ेगी। इसीलिए तो सखी अभी से इसे आयु कहती हूँ। बच्चे को बार बार चुमकारती है। कितनी मृदुल उर्मी प्राणों में अकथ अपार सुखों की, दुग्ध धवल यह दृष्टि मनोरम कितनी अमृत सरस है, और स्पर्श में यह तरंग सी क्या है सोम सुधा की। अंक लगाते ही आँखों की पलकें झुक जाती हैं। हाय सुकन्या, कल से मैं जाने किस भांति जीऊंगी। सुकन्या, क्यों, कल क्या होगा? कल से मुझ पर पहाड़ टूटेगा, यज्ञ पूर्ण होगा, विमुक्त होते ही आचारों से
कल अवश्य महाराज मेरा संधान करेंगे और न क्षण भर कभी दूर होने देंगे आँखों से। हाय दैत, जिसके निमित्त इतने अधीर व्याकुल हैं, उनका वह वंशधर जन्म ले वन में छिपा पड़ा है। और विवस्ता यह तो देखो, मैं अभागिनी नारी दिखा नहीं सकती सुत का मुख अपने ही स्वामी को। न तो पुत्र के लिए स्नेह स्वामी का तज सकती हूँ। भरत शाप जितना भी कटु था, अब तक वह वर ही था। उसका दाहक रूप सुकन्या अब आरंभ हुआ है। सुकन्या कहती है, महाक्रूरा कर्मा कोविद, ये भरत बड़े दारुण हैं। यह भी क्या वे नहीं जानते, संतति के आने पर पति पत्नी का प्रणय और भी दृढ़तर हो जाता है। बाला रहती बंधी मृदुल धागों रे से शीर्ष सुमन के, किंतु अंक में तनय पयस के आते ही अंचल में वही शिरीष के तार रेशमी कणियां बन जाते हैं। और कौन है जो तोड़े झटके से इस बंधन को? रेशम जितना ही कोमल उतना ही दृढ़ होता है। कौन भामिनी है जो अंगज पुत्र और प्रियतम में किसी एक को लेकर सुख से आयु बिता सकती है और पुरंध्री तज सकती है पति के लिए तनय को? कौन सती सुत के निमित्त स्वामी का त्याग करेगी? यह संघर्ष कराल उर्वशी बड़ा कठिन निर्णय है। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी, सो भी तब जब छिपा सको निष्ठुर बन सदा तनय को, और मिटा दो इसे छिपाने में भविष्य बेटे का। सखी, दुष्ट मुनि ने कितना भीषण यह साप दिया है, इससे तो था श्रेष्ठ भस्म कर देते तुम्हें जलाकर। चित्रलेखा कहती है, किंतु जला दें तो संध्या आने पर इंद्र सभा में नाच नाच कर कौन देवताओं की तपन हरेगी। काम लोल कटके कंपन भावों के संचालन से सरल मानवी क्या जानो तुम कुटिल रूप देवों का। भस्म समूहों के भीतर चिनगियाँ अभी जीती हैं, सिद्ध हुए पर सतत चारणी तरी मीन के तन की। अभी मंद मंद चलती है श्रमित रक्त धारा में, सहे मुक्त प्रहरण अनंग का दर्प कहाँ वह तन में। विबुध पंच सर के बाणों की को मानस पर लेते हैं, वश में नहीं सुरों के प्रशमन सहज स्वच्छ पावक का। ये भोगते पवित्र भोग औरों को वहन जगाकर। कहते हैं अप्सरा बचे यौवन हर प्रसव व्यथा से, और अप्सराएं इस सुख से बचती भी रहती हैं, क्योंकि कहीं बस गई भूमि पर वे माताएं बनकर रसलोलुप दृष्टियां सिद्ध तेजोनिधान देवों की लौटेंगी किनके कपोल ग्रीवा उर के तल्पों पर। हम कुछ नहीं रंजिकाएं हैं मात्र अभुक्त मदन की। हाय सुकन्या नियति शाप से ग्रसित अप्सराओं की, कोई भी तो नहीं विषम वेदना समझ पाता है। सुकन्या उर्वशी से कहती है, तो यह दारुण नियति क्रीड़ा कब तक चलता जाएगा? कब तक तुम इस भांति नित्य छिपकर वन में आओगी? सुत को हृदय लगा क्षण भर मन शीतल कर लेने को, और आयु कुछ कह सकती हो कब तक यहाँ रहेगा? हे भगवान, उर्वशी पर यह कैसी विपद पड़ी है। उर्वशी, आने को तो स्यात आज यह अंतिम ही आना है, कल से तो फिर लौट पड़ेगी वही शरण जीवन की। निर्भन रहना संग संग प्रियतम के जहाँ रहें वे, और बिता देना समग्र रजनी उस प्रणय कथा में, जिसका कहीं न आदि न तो मध्य व अवसान होता है। तब भी जाने विरह आयु का कैसे झेल सकूंगी। हाय पुत्र, तू क्यों आया था उसके बंध्य उदर में, अब शब्दा जो नहीं प्यार माँ का भी दे सकती है। मैं निमित्त ही रही सुकन्या इस अबोध बालक की, तुम्हें छोड़कर निखिल लोक में और कौन माता है। केवल भ्रूणवहन, केवल प्रजनन मातृत्व नहीं है, माता वही पालती है जो शिशु को हृदय लगाकर। सखी दयामयी देवी शरण्य शुभे स्वशेष कल्याणी, मैं क्या कहूँ वंश से बिछुड़ा कब तक आयु रहेगा यहाँ धर्म की शरण तुम्हारे अंचल की छाया में। किंतु पिता गृह तो अवश्य ही उसे कभी जाना है, वह हो आज या कि कुछ दिन में, या यौवन आने पर। अपना सुख तृणवत नगण्य है, उसे छोड़ सकती हूँ, किंतु पुत्र का भाग्य भूमि पर रह कैसे फोड़ूंगी। देना भेज उचित जब समझो मुझसे जनित तनय पर।
जब ही पड़ेगी दृष्टि दैत की वज्र आन टूटेगा, गरज उठेगा भरत शाप में पराधीन पुतली सी, खिंची हुई क्षिति छोड़ अचानक स्वर्ग चली जाऊंगी, छूट जाएंगे अकस्मात वे सुख जिनके लालच में, जब से आई यहाँ कल्प कानन को भूल गई हूँ। यह धरती यह गगन मृगों से भरी यह अद्वितीय है, ये प्रसून ये वृक्ष स्वर्ग में बहुत याद आएंगे। झलमल झलमल सरित सलिल यह वह उषा की लाली से, शस्यों पर बिछली बिछली आभा वह रजत किरण की, चहक चहक उठना वह विहगों का निकुंज पुंजों में, स्वर्गवासिनी मैं श्रद्धा से नमस्कार करूंगी। अविनिश्वर सौंदर्य पूर्ण नश्वर इस महामही को, किंतु सुख कितना प्रमोद, कितना सुख कितना प्रमोद, कितनी आनंद लहर है, कितना कम स्वर्गीय स्वयं सुरपुर है इस वसुधा पर। वसुधा से दिन में भी अकंस्त किए मोहिनी प्रिया छाया को, ये पर्वत रसमग्न अचल कितने प्रसन्न लगते हैं, कितना हो उठता महान यह गगन निशा आने पर, जब उसके उर में विराट नक्षत्र ज्वार आता है, हो उठती यामिनी गहन तब उन निस्तब्ध क्षणों में, कौन गान है जिसे अचेतन अंधकार गाता है, आती है जब वायु स्पर्श सुखमयी सुदूर क्षितिज से, कौन बात है जिसे तृणों पर वह लिखती जाती है, और गंधमादन का वह अनमोल भुवन फूलों का, मृग ही नहीं विटप तृण भी कितने सजीव लगते थे, पत्र पत्र को श्रवण बना आटवी कैसे सुनती थी, सूक्ष्म निनद चुपचाप हमारे चुंबन कलकूजों का झुक जाती थी, किस प्रकार डालियां हमें छूने से, शैलराज मानो सपने में बाहें बढ़ा रहा हो, किस प्रकार विचलित हो उठते थे प्रसून कुंजों के, फेन फेन होती वह उर्मिल हरियाली शिखरों की, ज्वार बांध किस भांति बादलों को छूने उठती थी, कैसे वे तटनियाँ उछलती हुई सुढाल शिला पर हमें देख चलने लगती थी और अधिक इठलाकर, और हाय वह एक निर्झरी पिघले हुए सुकृत सी तिरद्रुमों की छाया में कितनी भोली लगती थी, लगता था वह चली आ रही जिस पवित्र उद्गम से, वहीं कहीं रहते होंगे नारायण कुटी बनाकर, आह गंधमादन का वह सुख और अंक प्रियतम का, सखी स्वर्ग में जो अलभ्य है उस आनंद मदिर का, इसी सरस वसुधा पर मैंने छक्कर वह पान किया है, व्याप गई जो सुरभि घ्राण में सुषमा चकित नयन में, रोमांचक सनसनी स्पर्श सुख की जो समा गई है, त्वचा जाल ग्रीवा कपोल में उंगली की पोरों में, धो पाएगा उसे कभी क्या सलिल वियद गंगा का, पारिजात तरुतले ध्यान में जगी हुई खोजूंगी, और प्रदेश पर सुखद लक्ष्य प्रियतम के वक्षस्थल का, रोमांचित संपूर्ण देह पर चिन्ह विगत चुंबन के, और कभी क्या भूल सकूंगी उन सुरम्य रभसों को, प्रिय का वह क्रीड़न अभंग मेरे समस्त अंगों से, रस में देना बिता मदिर सरवरी खुली पलक में, कभी लगाकर मुझे स्निग्ध अपने उच्छ्वसित हृदय से, कभी बालकों सा मेरे उर में मुखदेश छिपा कर, तब फिर आलोड़न निगोड़ दो प्राणों की ध्वनियों का, उनकी वह बेकली विलय पाने की एक अपर में, शोणित का वह ज्वलन अस्थियों में वह चिंगारी सी, स्वयं विभासित हो उठना पुलकित संपूर्ण त्वचा का, मानो तन के अंधकार की परतें टूट रही हों, और डूब जाना मन का निश्चल समाधि के सुख में, किसी व्योम के अंतराल में किसी महासागर में। सखी पृथ्वी का प्रेम प्रभा में कितना दिव्य गहन है, विशुद्ध तैरते हुए स्वयं अपनी शोणित धारा में, क्या जाने हम किस अदृश्य के बीच पहुंच जाते हैं। यह प्रदीप्त आनंद कहाँ सुरपुर की शीतलता में, पारिजात द्रुम के फूलों में कहाँ आग होती है। यह तो यही मृत्य जगती है जहाँ स्पर्श के सुख से अंधकार में प्रभापूर्ण वातायन खुल पड़ते हैं। जल उठती है प्रणय वहनी वैसे ही शांत हृदय में, ज्यों निद्रित पाषाण जाग कर हीरा बन जाता है। किंतु हायरी नश्वरता इन अतुल अमेय सुखों की, अमर बनाकर उन्हें भोगना मुझको भी दुष्कर है। यद्यपि मैं निर्जय
अमर्त्य शाश्वत पीयूषमयी हूँ। भरत शाप जाने आकर कितना अदूर ठहरा है। घात लगाए हुए एक ही आकस्मिक झटके में, पृथ्वी से मेरा सुखमय संबंध काट देने को। जो भी करूं सखी, पर वह दिन आने ही वाला है। छिन जाएगा जब समस्त सौभाग्य एक ही क्षण में। उड़ जाऊंगी छोड़ भूमि पर सुख समस्त भूतल का, जैसे आत्मा देह छोड़ अंबर में उड़ जाती है। हाय अंत में मुझ अभागिनी शापग्रस्त नारी का, न तो प्राण प्रिय पुत्र न प्रियतम मिलने वाले हैं। चित्रलेखा कहती है, भरत शाप दुस्सह दुरंत कितना कटु दुखदाई है। क्षण क्षण का यह त्रास सखी, कब तक सहती जाओगी। उस छागी सी सतत भीति कंपित जिसकी ग्रीवा का, यम की जिह्वा के समान खर क्षुरिका झूल रही हो। शिशु को किस भांति पहुंचाकर प्रिय के राजभवन में, अच्छा है तुम लौट चलो आज ही रात सुरपुर को। माना नहीं उपाय शाप से कभी त्राण पाने का, पर उसके भय की प्रचंडता से तो बच सकती हो। और अप्सरा संततियों का पालन कब करती हैं। उर्वशी, यूं मत बोल, यूं बोलो मत सखी, भूमि के अपने अलग नियम हैं। सुख है जहाँ वहाँ दुख वातायन से झांक रहा है। यहाँ जहाँ भी पूर्ण स्वरस है, वहीं निकट खाई में दांत मजाती हुई घात में छिपी मृत्यु बैठी है। जो भी करता सुधापान उसको रखना पड़ता है। एक हाथ रस के घट पर दूसरा मरण ग्रीवा पर। फिर मैं ही क्यों उसे छोड़ दूं भीत अनागत भय से। आयु रहेगा यहीं, दूसरी कोई राह नहीं है। सुकन्या कहती है, चित्रे सखी उचित कहती है। इस निरीह पैमुख को अभी भेजना नहीं निरापद होगा राजभवन में। रानी जितनी भी उदार कुलपाली दयामयी हो, विमातृत्व का हम वामा विश्वास नहीं करती हैं। दो उर्वशी, इसे मुझको दो, मैं इसको पालूंगी। उर्वशी की गोद से आयु को ले लेती है और उसे पुचकारते हुए बोलते जाती है। यह आश्रम की ज्योति इंदु नन्हा इस पर्ण कुटी का, सखी तुम्हारा लाल हमारी आंखों का तारा है। घुटनों के बल दौड़ दौड़ मेरा मुन्ना पकड़ेगा, कभी हरिण के कान कभी डैने कपोत के कीके, और खड़ा होकर चलते ही बड़ी रार रोपेगा। शशकों गिलहरियों प्लवंग शिशुओं कुरंग छौनों से फिर कुछ दिन में और तनिक बढ़कर प्रतिदिन जाएगा। होमधेनुओं को लेकर गोचर अनुकूल विपन में, और सांझ के समय चराकर उन्हें लौट आएगा। सिर पर छोटा बोझ लिए कुछ दर्भ और समिधा का। फिर पवित्र होकर महर्षि के साथ यज्ञ वेदी पर बैठ हमारा लाल मंत्र पढ़ पढ़कर हवन करेगा। हवन धूम से आँखों में जब वाष्प उमड़ आएंगे, तब मैं दोनों नयन पोंछ दूंगी अपने अंचल से। शस्त्र शास्त्र निष्णांत अंग से बलि विभासित मन से जब अपना यह आयु पुण्य कैसोर प्राप्त कर लेगा, पहुंचा दूंगी स्वयं इसे ले जाकर राजभवन में। तब तक जा पीयूष पान कर तू मृणमयी मही का, चिंता रहित अशंक आयु को कोई त्रास नहीं है। उर्वशी, तो मैं चली। सुकन्या, कहाँ? बंधने को प्रिय आलिंगन में। उर्वशी, उस बंधन में तो अब केवल तन ही बंधा रहेगा, प्राणों को तो यहीं तुम्हारे घर छोड़े जाती हूँ। पुत्र और पति नहीं, पुत्र या केवल पति पाओगी। सखी सत्य ही ये विकल्प दारुण दुरंत दुस्सह है। अब मत डालो भाग्य किसी को ऐसी कठिन विपद में। उर्वशी और चित्रलेखा का प्रस्थान, और यहाँ चतुर्थ अंक समाप्त होता है। धन्यवाद।